हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करेंट गुरु विद के। डियर फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक आधुनिक भारत के इतिहास से बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। आइए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ऑप्शन देखिए, डियाज, अल्मीडा, वास्को डिगामा, अल्बुकर्क। 45वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अल्मीडा। दूसरा प्रश्न देखिए, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन अंग्रेज, पुर्तगाली। राइट आंसर ऑप्शन सी, पुर्तगाली। 65वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों, राइट साइड में जो व्याख्या है आप इसके ऊपर भी ध्यान देंगे, क्योंकि ये व्याख्या आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस व्याख्या से आपको इस क्वेश्चंस में और जानकारी मिल जाएगी जो कि इससे रिलेटेड प्रश्न में आपको हेल्प करेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? जहांगीर ने अंग्रेजों में खान से सम्मानित किया। ऑप्शन देखिए, हॉकिंस, सर थॉमस रो, एडवर्ड टेरी। उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हॉकिंस को। 40वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। चौथा प्रश्न देखते हैं। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। गोवा, बंगाल में हुगली, आरकोट, सूरत। राइट आंसर ऑप्शन डी, सूरत। 39वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखते हैं। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। 67वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन सी, जहांगीर। सिक्स क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1601 में, 1632 में, 1774 में, 1651 में। 65वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1632 में। व्याख्या भी पढ़ेंगे आप। सातवां प्रश्न, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर। 67वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन बी, औरंगजेब। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। राइट आंसर ऑप्शन डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। नौवां प्रश्न, 1760 का प्रसिद्ध बॉडी वॉश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? फ्रांसीसी के द्वारा, स्पेन, कर्नाटक, मैसूर। 66वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ए, फ्रांसीसी। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? विलियम हॉकिंस ने, थॉमस रो ने, थॉमस बेस्ट ने, जोसिया चाइल्ड ने। 44वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन बी, थॉमस बेस्ट। 11वां प्रश्न, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार, गुजरात, बंगाल, मद्रास। 40वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन ए, बिहार से।
12वां प्रश्न, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ऑप्शन बिहार, गुजरात, दक्षिण भारत, असम। 47वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिहार। 13वां प्रश्न, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? मोहम्मद रजा खान को, शिताब राय को, राय दुर्लभ को, सैयद गुलाम हुसैन को। 45वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन ए, मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद रजा खान को उप दीवान बनाया गया था। 14वां प्रश्न, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। 12 अगस्त 1765 को, 18 अगस्त 1765 को, 29 अगस्त 1765 को, 21 अगस्त 1765 को। 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन ए, 12 अगस्त 1765। 15वां क्वेश्चन, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार, पेशावर से वाराणसी। 64वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, इसका उत्तर विभाग के द्वारा बताते हुए इसे डिलीट कर दिया गया। व्याख्या में देखते कि बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध है कि सल्तनत ये शाह आलम अज दिल्ली ता पालम। ये शाह आलम के लिए है ये वाक्य कि दिल्ली से पालम तक उनका ये था, न कि बहादुर शाह जफर के लिए। तो राइट आंसर कायदे से होगा इनमें से कोई नहीं। 16वां प्रश्न, रंजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। शाह शुजा से, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से, शेर अली से। 41वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन ए, शाह शुजा से। 17वां प्रश्न, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, कोयम्बटूर में, बेंगलोर में। 38वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम। 18वां प्रश्न, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? हैदर अली, डुप्ले, नंदराज, टीपू सुल्तान। 42वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान। 19वां प्रश्न, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी कैप्टन स्लीमैन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर बर्न्स। 64वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन बी, कैप्टन स्लीमैन। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों के संगठित ग्रोह का दमन। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कूट में ऑप्शन ए केवल 1 2, 1 3 4, 1 2 4, 1 2 3 4। 67वीं बीपीएससी प्री में री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है जो 2022 में हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन सी, केवल 1 2 और 4। 21वां प्रश्न देखते हैं, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? ऑप्शन ए वेलिंगटन, ऑप्शन बी स्लीमन, ऑप्शन सी नेपियर, ऑप्शन डी लॉरेंस। 67वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन सी, नेपियर। 22वां प्रश्न, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। 66वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव।
23वां प्रश्न, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी हेक्टर मुंड्रो, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी सर लियोनील कार्टिस। 64वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन डी सर लियोनील कार्टिस, ऑप्शन डी। चौबीसवां प्रश्न, भारत में प्रथम रेल लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। 48वीं से 52वीं बीबीसी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन ए। 25वां प्रश्न, मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए बकाशत भूमि की वापसी की मांग, ऑप्शन बी मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, ऑप्शन सी जमींदारी प्रथा की समाप्ति, ऑप्शन डी वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। दोस्तों 39वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन ए बकाशत की भूमि की वापसी की मांग करना। 26वां प्रश्न, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेलेजली, कैनिंग, डलहौजी, मिंटो। 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। 27वां प्रश्न, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में, जनवरी 1857 में, फरवरी 1857 में। 47वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन बी दिसंबर 1856 में। दोस्तों आपको ये मालूम होगा इसी घटना से आपको सिपाही विद्रोह 1857 में जो शुरू होती है उसका ये मेन कारण था, यही तत्कालीन कारण था 1857 के विद्रोह का। 28वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? खान बहादुर खान, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, रानी रामकुमारी। 42वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न एवं 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन बी बाबू वीर कुंवर सिंह। दोस्तों ये फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर, 1857 की क्रांति से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 29वां प्रश्न, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फिर से आगे देखिए, बाबू अमर सिंह, कुंवर सिंह, हरे कृष्ण सिंह, राजा शहजादा सिंह। 63वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन सी वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह ने, चंद्रशेखर ने, राम सिंह ने, तीरथ सिंह ने। 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन है कुंवर सिंह ने। 31वां प्रश्न, कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? हमीरपुर के, जगदीशपुर के, धीरपुर के, रामपुर के। 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन सी जगदीशपुर के। 32वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ग्वालियर, जगदीशपुर, मेरठ, झांसी। 67वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन बी जगदीशपुर। 33वां प्रश्न, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विरोध में किस जगह शामिल हुए? आरा, बेतिया, पटना, वाराणसी। 64वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन ए आरा। 34वां प्रश्न, इनमें से किसने
1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम जीनत महल दिल्ली से। 66वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न, राइट आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक। पैंतीसवां प्रश्न, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? हैदर अली, जुधार सिंह, राजपूत कुंवर सिंह, कुशल सिंह। 43वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है, राइट आंसर ऑप्शन बी कुंवर सिंह। 36वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था? रामपुर, धीरपुर, हमीरपुर, जगदीशपुर। 43वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है, राइट आंसर ऑप्शन डी जगदीशपुर। सैंतीसवां प्रश्न, जगदीशपुर के राजा थे? कौन थे? नाना साहब, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। 43वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है, राइट आंसर ऑप्शन डी कुंवर सिंह। 38वां प्रश्न, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? पंजाब, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र। 45वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न, राइट आंसर ऑप्शन सी बिहार। उनतालीसवां प्रश्न, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? खान बहादुर खान, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, रानी रामकुमारी। 42वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है, राइट आंसर ऑप्शन बी कुंवर सिंह। 40वां प्रश्न, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, मौलवी अहमदुल्ला। 66वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न, राइट आंसर ऑप्शन सी कुंवर सिंह। दोस्तों देख लीजिए कुंवर सिंह आपके एग्जाम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री का सारा प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का लेके आऊंगा, आप मेरे बाकी के अन्य वीडियो को भी जरूर देखें। इकतालीसवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला शाह, मौलाना फजलह खैराबादा, नवाब लियाकत अली। 44वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है, राइट आंसर ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन ए इज राइट। 42वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जोक, इकबाल, गालिब। 45वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी गालिब। 43वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता। 64वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है, राइट आंसर ऑप्शन डी अधिकारियों की अक्षमता, यह कारण नहीं था राइट आंसर। 44वां प्रश्न, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई थी? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी झांसी। 67वीं बीपीएससी प्री री एग्जाम का प्रश्न है, राइट आंसर ऑप्शन सी ग्वालियर। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतिहर मजदूर ने, साहूकार ने, जमींदार ने, कृषक ने। ऑप्शन देखते हैं, केवल एक, केवल दो,
1 और 2, 2 और 4। 40वीं बीपीसी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन डी 2 और 4। साहूकारों ने भाग नहीं लिया और जमींदारों ने भी भाग नहीं लिया। छियालीसवां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। ऑप्शन बी, 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं। ऑप्शन सी, 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं। ऑप्शन डी, 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया। 56वीं से 59वीं बीपीसी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। 47वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर, आरा, मुंगेर, पटना, मुजफ्फरपुर। कूट में देखिए ऑप्शन 4, 5, ऑप्शन 4, ऑप्शन 5, 3, 4, 5। 41वीं बीपीसी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल 5। मुंगेर जो है वह सिर्फ 1857 के विद्रोह में अप्रभावित रहा, बाकी दानापुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर ये सभी प्रभावित रहे। 48वां प्रश्न, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। 48वीं से 52वीं बीपीसी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन ए, बेगम ऑफ अवध। 49वां प्रश्न, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ऑप्शन ए, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी। ऑप्शन बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ऑप्शन सी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र। ऑप्शन डी, जमींदारों की सहभागिता। 41वीं बीपीसी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन बी। 50वां प्रश्न, कथन कहता है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल रहा। कारण का, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर पहचानना। देखिए कोड कहता है दोनों क और का सत्य है और का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी कहता है कि दोनों क और का सत्य है परंतु का स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, क सत्य है और का असत्य है। ऑप्शन डी, क असत्य है, डी परंतु का सत्य है। 39वीं बीपीसी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन ए, दोनों क और का सत्य है और का सही स्पष्टीकरण है। इक्यावनवा प्रश्न, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को, 6 जनवरी 1958 को, 31 दिसंबर 1857 को, 17 नवंबर 1859 को। 48वीं से 52वीं बीपीसी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन सी, 6 जनवरी 1958। 52वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। उत्तर प्रदेश और बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाल एवं उड़ीसा, गोरखा सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से,
मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा से। 48वीं बीपीएससी से 52वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन सी, गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर भारत प्रांत से। राइट आंसर ऑप्शन सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। 53वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर, सर जॉन के, सर जॉन लॉरेंस, टी.आर. हॉल्म्स। 40वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन ए, सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर। 54वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? वी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. मजूमदार, दादा भाई नौरोजी। 67वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन ए, वी.डी. सावरकर। 55वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, साइमन कमीशन, हंटर आयोग। 45वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन बी, पील आयोग। दोस्तों व्याख्या साथ में, व्याख्या को भी आप पढ़ते रहेंगे। 56वां प्रश्न, नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर जबरदस्ती खेती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। ऑप्शन सी, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ऑप्शन डी, नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन। 64वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है 2018 का। राइट आंसर ऑप्शन सी, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। 57वां प्रश्न, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, रविन्द्रनाथ टैगोर। 42वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन बी, दीनबंधु मित्र। 58वां प्रश्न, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ऑप्शन ए, जमींदारी प्रथा, ऑप्शन बी, रैयतवाड़ी प्रथा, ऑप्शन सी, महलवाड़ी प्रथा, ऑप्शन डी, दहसाला प्रथा। 65वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन बी, रैयतवाड़ी प्रथा। 59वां प्रश्न, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? बुल्ले शाह, यदुवेंद्र सिंह, करमशाह, स्वामी सहजानंद। 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन बी, करमशाह। 60वां प्रश्न, फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, दादू के अनुयायी, आर्य समाज के अनुयायी, मुस्लिम लीग के अनुयायी। 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन ए, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। 61वां प्रश्न, फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? हाजी शरीयतुल्लाह ने, सैयद अहमद ने, सलीमुल्लाह ने, एम ए जिन्ना ने। 64वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन ए, हाजी शरीयतुल्लाह ने। 62वां प्रश्न, कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु रामदास ने, गुरु नानक ने, गुरु राम सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने। 45वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन सी, गुरु राम सिंह। 63वां प्रश्न,
1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए अकाल की छाया, ऑप्शन बी महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऑप्शन सी ऊंची भू राजस्व दर, ऑप्शन डी जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध। 64वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन बी महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। 64वां प्रश्न, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की? न्यायमूर्ति रानडे ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, वासुदेव बलवंत फड़के ने, ज्योतिबा फुले ने। 39वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन सी वासुदेव बलवंत फड़के ने। 65वां प्रश्न, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी भारत में, पूर्वी घाट पर, पश्चिमी घाट पर, पूर्वी भारत में। 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन डी पश्चिमी घाट पर। तो दोस्तों ये थे आपके आधुनिक भारत के इतिहास से 65 प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगा और इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों जैसा कि आपने प्रश्न देखे, रिपीटेड क्वेश्चंस काफी हैं इसमें, और आधुनिक इतिहास में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एक्चुअली। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे उन सभी एस्पिरेंट्स को फायदा मिल सके जो कि आगामी बीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं और बिहार के अन्य एग्जाम्स की भी तैयारी में लगे हुए हैं। उनके लिए भी यह वीडियो हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।